ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 341 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः। ओम श्री सम्मत 2081 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षः दशमी मंगलवारः उत्तराभाद्रपादः दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अध्याय 3 और श्लोक नंबर 1 नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो इसमें हमने देखा है कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है और वो साक्षात मोक्ष देने वाला है, कर्म साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है और वो परंपरा से क्रम से पहले आप अपने तैयार कीजिए, अपने आप को अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, तो और उस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होगा। फिर वो ज्ञान आपको पकाना होगा, आप कर्म को त्याग देंगे। तो 2 स्टेजेस हैं, एक कर्म की पहली स्टेज और उसके बाद ज्ञान की दूसरी स्टेज। कर्म जो है वो आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है, और कर्म माने वैदिक, अपना क्षत्रिय आदि जो स्वधर्म है, उसको जब हम बिना फल की इच्छा से करते हैं, भगवान की आराधना करते हुए, तो वो हमें शुद्ध करता है, शुद्धि का कारण है। और जब वो उसके कारण गुरुजी से शास्त्र परंपरा में जब हम प्राप्त करते हैं उपदेश, तो शुद्ध अंतःकरण में जैसे बीज डालने पर पौधा उगाता है, इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का उदय हो जाता है। तब आपका अधिकार है कर्म छोड़ दो, ठीक है। वो स्वधर्म का त्याग कर सकते हैं और उस ज्ञान को पकाने के लिए ज्ञान योग है। तो 2 सारी भगवत गीता, सारा वेद हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 चीज़ों का उपदेश कर रहा है। प्रवृत्ति माने कर्म, कर्म कुरु, और निवृत्ति माने कर्म त्यज, कि कर्म को छोड़ दो। पहला वाला है कर्म का ग्रहण करो। तो 2 उपदेश हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आपके लिए उपदेश है कर्म कुरु, कर्म करो। आपके लिए ये उपदेश नहीं है कि कर्म को छोड़ो, कर्म का त्याग करो। इसलिए क्योंकि अभी आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। जब आप फल का त्याग करके मेरी आराधना, जगत आत्मा की आराधना रूप से कर्म करेंगे, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और उस शुद्ध अंतःकरण में जब ज्ञान उदय हो जाएगा, तब आप कर्मों को छोड़ सकते हैं और आप कर्म सन्यासी बन सकते हैं। कर्म सन्यासी अपने ज्ञान को केवल उस ज्ञान में बने रहते हैं, ज्ञान को पकाते हैं, और उनका ज्ञान पक जाता है, स्थिर हो जाता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान साक्षात मोक्ष का साधन है, और कर्म परंपरा माने इनडायरेक्ट, कर्म इनडायरेक्ट मोक्ष साधन है, ज्ञान डायरेक्ट मोक्ष साधन है। और ये कर्म और ज्ञान ही भक्ति है। आप भक्ति से भगवान के लिए की आज्ञा पालन करते हैं, और भगवान ज्ञान में आप भगवान के प्रति प्यार रखते हैं। ज्ञान से ही भगवान को आप सदा अपने हृदय में बनाए रखते हैं। इसलिए यही भक्ति है, कोई तीसरी चीज़ नहीं है भक्ति।
ऐसा भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान में जाने से रोक दिया। कर्मण्येव अधिकारस्ते कह दिया, आपका अधिकार कर्म में है, अभी कर्म का त्याग में नहीं है, आपका अधिकार कर्म फल त्याग में है। ये अच्छी तरह समझिए। एक होता है कर्म फल त्याग, उसको बोलते हैं कर्म योग। फल छोड़ दो लेकिन अपने यज्ञ स्थान को ना छोड़ो। और दूसरा होता है कर्म त्याग, कि कर्म भी छोड़ दो, फल तो पहले ही छोड़ दिया, अब कर्म भी छोड़ दो, कर्म संन्यास। तो ये कर्म फल संन्यास है, ये कर्म संन्यास है। तो जिसका ज्ञान उदय हो गया है वो कर्म को छोड़ के केवल सन्यासी हो जाए, ये है, इसको बोलते हैं कर्म योग और ज्ञान योग। ये दो जो है, इसमें से अर्जुन को कहा गया अभी आपने ज्ञान में नहीं जाना है, अर्थात कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म फल का त्याग करना है। और ये बात अर्जुन को अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं कि तत्किम कर्मणि घोरे माम, मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जब उनको लग रहा है कि दो विकल्प हैं, ज्ञान भी ले सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। उनको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक ही लाइन है, जो पहले कर्म योगी होता है वही ज्ञान योगी बनता है। उनको लग रहा है नहीं, इन दोनों में से कोई भी चुना जा सकता है, चाहे आप कर्म योगी हो जाओ या ज्ञान योगी हो जाओ। तो उनको लग रहा है कि मुझे ये मुश्किल वाला काम क्यों दिया गया है, और वो केवल मुश्किल घोर कठिन ही नहीं है, उसमें निश्चय नहीं है, क्योंकि वो साक्षात ज्ञान का साधन नहीं है। कब तक कर्म योग करना पड़ेगा, पता नहीं कितने जन्म लग जाएं। ठीक है, आप कर्म करते करते शुद्ध हो रहे हैं, जब आप शुद्ध होंगे तब ज्ञान उदय होगा, इसलिए उसमें कोई निश्चय भी नहीं है। इस प्रकार के दोष भगवान ने दिखाए हैं। अब यहाँ पर भगवान हमें बताने लगे हैं कि जब शंकराचार्य जी ने इस भगवत गीता का भाष्य लिखा, उस समय जो उस समय के विद्वान थे वो भगवत गीता जी के अर्थ के प्रति भ्रांत थे और उसको बिल्कुल गलत ले रहे थे। तो इस समय वो अपने समय पे जो भगवत गीता के अर्थ में दोष कर रहे थे, वो लोग जो टीकाकार उस समय थे, उनके दोष को दिखाने लगे हैं। ठीक है, उस पे बातचीत होगी, तो वो हम देखते हैं। अब ये हमको देखना है, पर पहले हम ये समझ लें कि हर समय एक काल होता है जहाँ पर कुछ अविवेक अविचार है जो हमारे भगवत गीता के अर्थ को छुपा देता है, और हर समय के जो विचार व्याख्याकार हैं वो अपने समय के दोषों को दूर करते हैं। इस समय का हमारा ये दोष है कि हम तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो ये दो कहे गए हैं कि शास्त्र में प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म योग और ज्ञान योग, पहले आप कर्म योगी हो फिर आप ज्ञान योगी हो, ये मुमुक्षु के लिए जो भगवत गीता का मार्ग है, हम ये ही नहीं समझ पा रहे हैं। आजकल क्या है ना, हम कर्म योगी माने अपना वैदिक स्वधर्म जो श्रुतियों में स्मृतियों में कहा गया है, उस वैदिक स्वधर्म को जो वर्ण आश्रम लक्षण है, वो वर्ण और आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि ब्रह्मचर्य गृहस्थ, ये जो धर्म शास्त्रों में कहा गया है धर्म, ये है कर्म योग कि इसको आप बिना फल की इच्छा के करो, लेकिन कर्म को ना छोड़ो। लेकिन हमारी इस समय यह हालत है कि हम पूरी तरह कर्म को ही छोड़ दिए हैं। अर्जुन चाह रहे हैं कि मैं कर्म को छोड़ दूं और ज्ञान योगी बन जाऊं। किसी प्रकार से हमारी भी यही हालत है। ठीक है, हम भी यही चाह रहे हैं कि हम वैदिक कर्म नहीं करेंगे और हम बाजार में अपना काम करेंगे और हम साथ ही साथ ज्ञान योगी हो जाएंगे। इसलिए लोग अपने जो वो कर रहे हैं वो करते रहते हैं और साथ साथ वेदांत की क्लासेस लेते हैं। तो
उनका भी जैसे भगवान ने अर्जुन को रोका कि नहीं ये ठीक नहीं है, पहले आप अपना स्वधर्म कीजिए, यज्ञ में आहुति डालिए। आप क्षत्रिय हैं, आपका काम है मेरी भुजा बनना, आप मेरी भुजा बनिए और मेरे यज्ञ में आप मेरी आराधना करते हुए अपने कर्म की आहुति दीजिए, उससे आपका ज्ञान उदय होगा। तो ये कर्म योग अर्जुन भी चाह रहे हैं कि मैं छोड़ दूं क्योंकि ये कष्ट है, लेकिन अर्जुन स्वेच्छाचार नहीं करना चाहते हैं। उनको ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि मैं क्यों ना ज्ञान योग में चला जाऊं। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम स्वेच्छाचार करना चाहते हैं। स्वेच्छाचार होता है जो मेरा दिल करता है मैं वो करूं, अपना मर्जी से जीवन जीऊं, बाजार में जैसा जीऊं, जैसा मर्जी जाऊं और साथ में मैं ज्ञानी भी हो जाऊं। ये आजकल बाजार में चल रहा है कि आप जैसे मर्जी जियो, बस अपने गुरुजी को पैसे दो और उनकी क्लासेस अटेंड करो। आप टैक्स पे कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जैसे भी कमा रहे हैं, बाजार के धर्म से कमा रहे हैं, कोई वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं कर रहे हैं। बस आप वेदांत पढ़िए और ज्ञान योगी हो जाइए और ज्ञानी हो जाइए। इसको आउट, ठीक है। और भक्ति वाले क्या कहते हैं, कर्म योग की भी जरूरत नहीं, ज्ञान योग की भी कोई जरूरत नहीं, केवल जैसा आप जी रहे हैं जीते रहिए, खाइए पिए और बस भगवान के भजन गाते रहो, उनसे प्यार करते रहो, आपको वो मुक्ति मिल जाएगी। सो दो जो ज्ञानी वाले लोग हैं वो केवल सीधा ज्ञान दे रहे हैं, और जो भक्ति वाले हैं वो इन दोनों की छुट्टी करके एक भगवान के साथ एक अपने ही प्रकार का प्यार, जिसमें ना तो उनकी आज्ञा पालन है और ना ही उनके प्रति कोई ज्ञान है, एक तीसरी चीज़। तो ये आजकल चल रहा है। तो इसलिए हम तो महापतित हैं पूरी तरह। अपनी भगवत गीता के दोनों वेद में जो कर्म और ज्ञान, कुरु कर्म वो भी हम नहीं कर रहे हैं, और त्यज कर्म जो कर्म का त्याग करेगा उसके लिए ज्ञान है, वो भी हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आपको स्पष्ट कह रहे हैं, इस समय हिंदुइज्म जो है महापतन काल में है, ठीक है। अपना ही एक बाजारू हिंदुइज्म बना के सब चल रहे हैं। अच्छा, तो हमारे लिए क्या उपाय है? हमारे लिए ये उपाय है कि पहले अब हम ये देखें कि ये तो गलत हो रहा है, और अब सीधा हम कर्म में जा नहीं सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं क्या करना है। तो हमारे लिए उपाय है राम जी की शरणम, कि ये यज्ञ रूप भगवान तो सदा है ही है। ये सबसे अच्छी सुंदर बात है हमारे हिंदू धर्म में, कि भगवान कहीं नहीं गए, वो जगत की आत्मा है। जिस दिन आप जागो उस दिन भगवान की शरण लो और कहो, हे भगवान मैं पतित हूं। जैसे अर्जुन ने भगवान की शरण ली तो भगवत गीता शुरू हो गई, उसी प्रकार हम भी भगवान की शरण लें कि हमें कुछ पता नहीं है, हम यहाँ पर इस काल में पैदा हुए हैं। इस काल की ये प्रॉब्लम है कि इस समय इसमें हमारा क्या दोष है। हम ऐसे ही काल में पैदा हुए हैं जहाँ पर धर्म इतना पतित है, लेकिन आप पतित लोगों को पवित्र करने वाले हैं। आपकी शरण अमोघ है, कभी भी वो जो भी आपका शरण लेने वाला है वो सदा पवित्र होता है। इसलिए आप मेरे गुरुजी हैं, जैसा आप ठीक समझते हैं मेरे को मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार व्यक्ति संसार अपने भगवान के साथ जुड़े और भगवान हमको रास्ता दिखाएंगे। जैसे जैसे भगवान बताते जाएं, अंतरात्मा में प्रेरणा मिलती जाए, भगवान को पकड़ के आप ठीक रास्ते पे जाते जाएंगे। यही प्रतिज्ञा है भगवान की कि जो मेरी शरण लेता है मैं उसका रक्षा करता हूँ। तो ये हमारे लिए मेथड है कि हमको यहाँ से ही स्टार्ट करना है। वाल्मीकि जी ने भी ऐसे ही किया। वो धर्म से पतित थे लेकिन डाकू बन गए थे। हम भी डाकू हैं, वेद को नाश कर रहे हैं, यज्ञ के डाकू हैं, यज्ञ का पालन नहीं कर रहे,
जो कुछ भी हमें बल मिला है यज्ञ की वर्धन करने के लिए, उसको हम अपनी स्वेच्छाचार में जी रहे हैं अज्ञान के कारण। लेकिन अब हमारे चक्षु खुले हैं तो हमको राम जी की शरण लेके ऐसा करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे मेरे धर्म में स्थापित कर दीजिए। आपके इस महायज्ञ में जो मेरा स्थान है, जैसे आपने वाल्मीकि जी को शुद्ध किया था, और वो कहाँ एक डाकू से बड़े ब्राह्मण, जो वो पहले ही ब्राह्मण थे लेकिन ब्राह्मण से पतित हो गए थे। इसलिए ये नहीं समझना कि हम सब ब्राह्मण बन जाएंगे। जो भी हमारा जन्म से धर्म है, भगवान हमको वहाँ स्थापित करेंगे यज्ञ में, ठीक है। तो क्योंकि वो पहले ही ब्राह्मण थे लेकिन किसी कारण से वो डाकुओं के साथ पड़ गए थे, इसलिए वो वापस अपने ब्राह्मण धर्म में स्थित हो गए और आचार्य बने, वेद रामायण की रचना की। इसी प्रकार हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, भगवान हमको हमारे यज्ञ में स्थित करेंगे। फिर ही हम अर्जुन की तरह अपना कर्मयोग करेंगे और फिर हम ज्ञान योग की तरफ जाएंगे। ये हमारे लिए है। अब भगवान जो बता रहे हैं कि उस समय कौन सा दोष है, उसको समझना है। उसको समझेंगे तो हमें शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने इसको लिखा है। इससे हमें वैदिक धर्म का ज्ञान होगा। देखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं, केचित्तु अर्जुनस्य प्रश्नम अन्यथा कल्पयित्वा। अभी जो अर्जुन जी ने प्रश्न किया है कि मुझे आप क्यों ज्ञान में नहीं जाने दे रहे, मुझे कर्म त्याग क्यों नहीं करने दे रहे, आप मुझे कर्म में क्यों डाल रहे हैं, ये प्रश्न किया है। और भगवान भी उसका उत्तर देते हैं कि भाई मैंने दो कही हैं कर्म जो, तो उनका उत्तर भी अर्जुन के प्रश्न के अनुसार है कि दो बुद्धियां मैंने बोली हैं, एक कर्म योगियों की है, ज्ञान योगियों के लिए। वो समझाएंगे कि कर्म जो है वो पहले आता है, फिर बाद में ज्ञान आता है, ऐसे। लेकिन कुछ लोग जो इसके ऊपर लिख रहे हैं और सारे समाज को भ्रांत कर रहे हैं, ऐसा शंकराचार्य जी के काल के समय, तो वो कहते हैं केचित, कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्जुनस्य प्रश्नम, अर्जुन के प्रश्न को अन्यथा कल्पना करते हैं। जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं वैसे नहीं, उसका अन्य अर्थ निकालते हैं। तत्प्रतिकूलम भगवतः प्रतिवचनम वर्णयन्ति। और भगवान कृष्ण जी जो अर्जुन को उत्तर देंगे उसको भी उल्टा ही बताते हैं, ताकि वो अपना सिद्धांत सिद्ध कर सकें, जो गलत है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हर चीज़ जो संस्कृत में लिखी होती है उसका वो ठीक नहीं होती। उन लोग, वो संस्कृत के विद्वान हैं और उन लोगों ने इसका भाष्य लिखा, टीका लिखा, लेकिन शंकराचार्य जी ने आके उनको गलत सिद्ध किया। इसलिए हमको भगवान की शरण लेके ही, भगवान हमारे गुरुजी हैं, उनकी हम शरण लेके जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान क्या चीज़ ठीक है, आप बताइए। याद रहे, शास्त्र का अध्ययन सदा राम जी की शरणागति से ही करना चाहिए। अपनी मर्जी से करेंगे तो जैसे वो लोग हैं जो इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, सब संस्कृत आदि वेद उस समय के जानने वाले, लेकिन गलत कर रहे हैं, तो हम तो अभी बिल्कुल गिरे हुए हैं, तो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन हमारे पास राम जी हैं, जिसके पास राम जी हैं वो सबसे सुरक्षित है, ठीक है। अच्छा जी, तो यथाच आत्मना संबंध ग्रंथे गीता अर्थः निरूपिता। अब वो लोग देखिए, जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो पहले एक संबंध ग्रंथ होता है। आपने देखा होगा, जो लोग तो अभी आए नहीं जान रहे, लेकिन हमने पहले शंकराचार्य जी का संबंध ग्रंथ देखा है, अर्थात उसको बोलते हैं फोरवर्ड, जो प्रस्तावना है। ग्रंथ भगवत गीता को बताने से पहले, शुरू करने से पहले शंकराचार्य जी ने उसका प्रस्तावना दिया है और उसमें उन्होंने समझाया है कि भगवत गीता का क्या अर्थ है, मूल अर्थ। तो उन लोगों ने, जो लोग गलत लिखने वाले हैं,
तो यथाच आत्मना, वो अपने संबंध ग्रंथ में गीता अर्था निरूपिता, वो अपने ग्रंथ में गीता जी का अर्थ बताते हैं। तत्प्रतिकूलम च यह पुनः प्रश्न प्रतिवचनयोः अर्थम निरूपयन्ति, लेकिन जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि भगवत गीता का ये अर्थ है, उसी के उल्टा यहां पर बता रहे हैं। मतलब अब ये शंकराचार्य जी दिखा रहे हैं विरोध, कि जो आप प्रतिज्ञा करते हैं वो ही चलना चाहिए। ये नहीं कि आरंभ में कुछ कहा कि ये भगवत गीता अर्थ है, अब ये श्लोक आ गया तो यहां कुछ और बता दिया, एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दी। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी शास्त्र में जो आपने पहले प्रतिज्ञा किया है उसी के अनुसार सारी पुस्तक में अर्थ चलना चाहिए। ये नहीं कि आरंभ में कुछ कहा, बीच में कुछ और कह दिया। तो अब शंकराचार्य जी दिखाने लगे हैं कि उन लोगों ने पहले क्या कहा और अब ये अर्जुन के प्रश्न में वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, कथम तत्र संबंध ग्रंथे तावत, तो जो उनका संबंध ग्रंथ है उसमें पहले क्या कहा उन्होंने, सर्वेषाम आश्रमीणाम ज्ञान कर्मणोः समुच्चयो गीता शास्त्रे निरूपितः अर्थः उक्तम। वो लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं है जी कि पहले कर्मयोग, पहले कर्म करो फिर कर्म से, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पहले कर्म आएगा स्वधर्म और उसको बिना फल के करो, फिर कर्म का पूरा त्याग, क्योंकि इसका फल आ गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, फिर ज्ञान में आप स्थित हो जाओ, ज्ञान योग। तो ये क्रम है, पहले ये बाद में ये, पहले कर्म फिर कर्म का त्याग, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ रहेंगे, कर्म का त्याग कभी नहीं होगा, कर्म के साथ साथ जो ज्ञान आएगा तब भी कर्म का त्याग नहीं होगा। इसलिए इन दोनों का, कर्म और ज्ञान दोनों इकट्ठे रहेंगे तो मोक्ष होगा। ये बात समझ में आई? शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, कर्म जब आप करेंगे यज्ञ की वृद्धि के लिए केवल भगवान की आराधना भक्ति से, तो कर्म का मतलब बार बार हम कह रहे हैं वैदिक वर्णाश्रम धर्म, ये नहीं कि जो मर्जी। तो वो वर्णाश्रम धर्म जो हम सब ने त्याग दिया है, वो कर्म जब हम करेंगे तो उससे चित्त की शुद्धि होगी, मन एकदम भगवान के मन से मिल जाएगा और तब ऐसे शुद्ध मन में ज्ञान उत्पन्न होगा, तब आप अपने कर्म का त्याग कर सकेंगे। कर्म का त्याग करके आप सदा ज्ञान में बने रहेंगे, ये है ज्ञान योग। तो दोनों साइमल्टेनियस नहीं होते, एक ही समय पे नहीं है। जब आप कर्म योगी हैं तो ज्ञान योगी नहीं है, जब ज्ञान योगी हैं तो कर्म योगी नहीं है। कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ये शंकराचार्य जी का मानना है, ये हमारी संप्रदाय है। लेकिन जो गलत बता रहे हैं वो क्या कहते हैं, नहीं कि सारे सबका ज्ञान कर्म समुच्चय, कर्म और ज्ञान दोनों मिलके साक्षात ज्ञान के कारण है। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं नहीं, ज्ञान ही साक्षात मोक्ष का कारण है, कर्म केवल परंपरा से है, प्रेपरेटरी है, इनडायरेक्ट। ये प्रेपरेटरी है, ये डायरेक्ट मीन्स ऑफ नॉलेज नहीं है, साक्षात ज्ञान का कारण नहीं है। ज्ञान जो है वो अज्ञान की बाधा करेगा, अज्ञान के कारण ही हम इस दुनिया को ऐसा देख रहे हैं। तो सत्य को नहीं जानने के कारण हम बद्ध हैं, इसलिए ज्ञान आके अज्ञान को दूर करेगा। लेकिन ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी मान रहे हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, कर्म आपको सारा जीवन करना है और कर्म के साथ जो ज्ञान उत्पन्न होगा तब भी कर्म को छोड़ना नहीं है। तो कर्म और ज्ञान दोनों मिलके जो है मोक्ष देने वाले हैं, डायरेक्टली एक ही समय पे। ये बात समझ में आ गया ना? यहां पर भी दोनों हैं, लेकिन
पहले कर्म है, कर्म का त्याग कर दो फिर ज्ञान। और ये लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं, कर्म का, वैदिक कर्म का कभी त्याग नहीं। वैदिक कर्म और ज्ञान दोनों मिलके साक्षात डायरेक्ट मोक्ष देने वाले हैं। दोनों में भेद समझ में आ गया? तो ये देखिए, तो यहां भगवान कह रहे हैं कि उन लोगों ने अपने आरंभ में जो संबंध भाष्य है अपनी भगवत गीता की व्याख्या में, तो वहां कहा है ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही गीता शास्त्र में कहा गया है। अर्थात दोनों को इकट्ठा कभी ज्ञान का त्याग, कर्म का त्याग नहीं होगा, दोनों इकट्ठे ही मोक्ष देते हैं, ये उनकी प्रतिज्ञा है। और पुनः विशेषितम च, और उसका वो कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, उल्टा भी साथ में कहते हैं कि जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसका विरोध करते हैं। कहते हैं कि वेद में ऐसी श्रुति है, यावत जीवेत, वेद में ऐसा कहा गया है, यावत जीवेत अग्निहोत्रम, आप अग्निहोत्र कर्म पूरा जीवन करेंगे, उसका कभी त्याग नहीं करना। ठीक है, तो यावत जीव ऐसी श्रुति है, शोधितानि कर्माणि। इस प्रकार वेद की जो वाक्य हैं उनके द्वारा जो नित्य कर्म कहे गए हैं, जो नित्य हैं, सबको करने ही करने हैं। ठीक है, उसमें काम्य नहीं है। काम्य कर्म होता है यदि ये इच्छा है तो ये करो, लेकिन नित्य कर्म होता है कि ये आप में कोई विकल्प नहीं है, ये पूरा जीवन करने ही है, इनका कभी त्याग नहीं करना। तो इसलिए वो कहते हैं ऐसी श्रुतियां हैं। तो इसलिए विशेषिता च यावत जीव श्रुति चोदितानि, ऐसी श्रुतियों के द्वारा चोदित हैं, माने विहित हैं, इनका विधान किया गया इन कर्मों का। परिचय त्यज्य, अगर इन कर्मों का त्याग कर दिया और कहा केवलादेव ज्ञान मोक्षः प्राप्यते, तो इति एतद एकांतेन एव प्रतिषिद्धम, तो क्लियरली वो कहते हैं ये तो गलत है, ऐसा करेंगे तो वेद के विरुद्ध हो जाएगा ये वाक्य, क्योंकि वेद ने कहा है कि कर्म का कभी त्याग नहीं करना। और अगर आप कहेंगे कि नहीं, केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म का त्याग करना है, तो आप वेद के विरुद्ध चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? ये इन लोगों का भगवत गीता के आरंभ में, इनकी भगवत गीता में ऐसा कहा गया, लेकिन यहां पर अपनी ही प्रतिज्ञा के उल्टा कर दिया। यहां कहा यह तो आश्रम विकल्पम दर्शयता। अब कह रहे हैं कि देखो जी, ऐसा होता है कि ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है और सन्यास होता है, तो 4 आश्रम है। तो इसलिए यावत जीव श्रुति चोदिता नाम एवं कर्मणाम परित्यागः उक्ता। अब कहते हैं कि नहीं नहीं, केवल गृहस्थ जो हैं उनके लिए है कि उनको सदा कर्म करना होगा, उनके लिए कर्म और ज्ञान इकट्ठा होगा, वो कर्म का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन बाकी कर सकते हैं। ठीक है, सन्यासी कर सकता है। ऐसा अपनी ही प्रतिज्ञा से बदल गए। तो तत्कथम, अब भगवान कह रहे अगर ये माना जाए कि वास्तव में भगवत गीता ऐसा ही कर रही है, तो तत्कथम ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान। तो भगवान ऐसा कैसे करेंगे कि उल्टा ही बताने लगेंगे कि पहले कुछ बताया अब कुछ बताया। श्रोता वा कथम विरुद्धम अर्थम अवधारयेत। और अर्जुन जो श्रोता है वो कैसे इतने उल्टे अर्थ को कैसे ग्रहण करेंगे? अब ये देखिए कि हमारे शास्त्र में जो भी चीज़ कही जाती है वो विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, उसमें एक लॉजिक है, आपको वो पूरा समझाना है कि कैसे है। तो भगवान कहते हैं तत्र एतत् स्यात् गृहस्थानामेव श्रौतकर्म परित्यागेन केवलादेव ज्ञानात् मोक्षः प्रतिषिध्यते। तो अगर ऐसा होगा तब आप कहेंगे कि जो गृहस्थ है उसके लिए तो आपने कह दिया नहीं नहीं, गृहस्थ को श्रौत कर्म भी करना है और ज्ञान दोनों, इसलिए वो अगर उनको केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन न तो
आश्रमांतरणम, जो अन्य हैं, गृहस्थ के बाद आते हैं, वानप्रस्थ, सन्यास या ब्रह्मचारी, उनके लिए कह दिया कि नहीं, उनके लिए मोक्ष ज्ञान से हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? उनके लिए केवल ज्ञान से मोक्ष है, लेकिन गृहस्थों को कभी भी अपना त्याग नहीं करना चाहिए कर्म। अब ये देखिए, क्योंकि उनके मन में है कि गृहस्थी अगर अपने स्वधर्म का त्याग कर देंगे तो समाज का क्या होगा, ऐसा कुछ सोच है। इसलिए वो चाहते हैं कि गृहस्थ कभी अपने कर्म का त्याग ना करें, और बाकी लोग जो हैं उनके लिए कर्म का त्याग है, संन्यास इनके लिए नहीं है। ऐसा हमने यहाँ पर आके इंटरप्रिटेशन बदल दी। वहाँ कहा था सबके लिए कि कर्म और ज्ञान इकट्ठा होगा, और दोनों मिलके सबके लिए, सारे आश्रमों के लिए है। और यहाँ के बदल दिया, क्योंकि अर्जुन का ऐसा प्रश्न पूछा गया, ये करूँ या वो करूँ, आप मुझे एक क्यों नहीं देते? तो अब फंस गए ये लोग। तो इन्होंने कर दिया कि चलो ऐसा कर देते हैं कि गृहस्थों के लिए श्रौत श्रुति में कहे हुए कर्म भी करने हैं सारे, और ज्ञान भी करना है। ज्ञान और कर्म दोनों मिलके मुक्ति देंगे, लेकिन अन्य आश्रमियों के लिए केवल ज्ञान से मोक्ष मिल जाएगा। तो भगवान ये बताएंगे आगे कि ये तो विरुद्ध है, क्या दोष इससे आता है, इसको आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना, ऐसा हमको स्वाध्याय करना है, इसी से सरस्वती माता जी खुश होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।